विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। कृपया कर सभी गुरुजन गण मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं प्रियांशी कक्षा 12 कृषि विज्ञान वर्ग तथा वर्तमान वर्ग की छात्रा आज गुरु पूर्णिमा के इस विशेष व पावन अवसर पर मंच पाकर तथा आप सभी लोगों का इतना स्नेह पाकर स्वयं को गर्वित तथा प्रसन्नचित महसूस कर रही हूँ। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ तथा इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी। गुरु पूर्णिमा के इस पावन और विशेष अवसर पर मैं अपने गुरुओं के प्रति मेरे हृदय में उमड़ रहे विचार तथा उनके सम्मान को व्यक्त करना चाहूंगी। वैसे तो संत कबीर जी ने कहा है कि अगर हम संपूर्ण धरती के वृक्षों को लपेट कर उनके कागज का निर्माण कर लें और समुद्र का मंथन करके यदि शाही का निर्माण कर लें तो भी हम गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं, किंतु फिर भी मैं उनके सम्मान में चंद शब्द कहना चाहूंगी। गुरु, जिसमें गु शब्द का अर्थ है अंधकार तथा रु शब्द का अर्थ है से दूर ले जाने वाला, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु है। गुरु एक जलते हुए दीपक के समान है। जिस प्रकार से एक जलता दीपक स्वयं अंधेरे में रहता है किंतु आसपास के वातावरण को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार गुरु होता है। वे स्वयं अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें या ना करें किंतु वे अपने ज्ञान से अपने शिष्यों का हृदय उजागर रखता है, सारे वातावरण को प्रकाशित रखता है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का ये विशेष और पावन अवसर मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 4 वेदों के रचयिता तथा महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले विद्वानों के विद्वान ऋषि वेदव्यास का जन्म हुआ था और इसी दिन देवों के देव महादेव उमापति अर्थात शिव जी, जिन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी, इसीलिए इसको एक गुरु पूर्णिमा के विशेष और पावन अवसर के रूप में मनाया जाता है। संत कबीर जी ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए और गुरु को भगवान से भी बड़ा बताते हुए कहा है, एक दोहे के रूप में उन्होंने लिखा है, गुरु गोविंद जाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया कबीरा, गोविंद दियो बताए। अर्थात संत कबीर जी ने कहा है, अगर किसी इंसान के समक्ष उसका गुरु और भगवान खड़ा हो तो उस इंसान का पहला और परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने गुरु को प्रणाम करे, उसके चरणों में प्रणाम करे, क्योंकि गुरु ही होता है जो हमें भगवान तक जाने का मार्ग दिखाता है, गुरु ही होता है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। इसीलिए संत कबीर जी ने गुरु को भगवान से बढ़कर बताया है। गुरु एक छायादार और फल फूल युक्त वृक्ष के समान होते हैं। जिस प्रकार एक छाया से और फल फूल से युक्त वृक्ष कभी भी अपनी छाया का इस्तेमाल नहीं करता है और स्वयं कभी भी अपने फल और फूल काम में नहीं लेता, उसी प्रकार एक गुरु होता है, वो अपने ज्ञान रूपी फल और छाया अपने शिष्य को प्रदान कर देता है। जब भी कोई शिष्य अज्ञानता रूपी धूप में खड़ा होता है तो गुरु ही उसे ज्ञान रूपी छाया में लेकर आता है। इसीलिए गुरु को एक फल फूल युक्त पेड़ की संज्ञा भी दी गई है। गुरु और समुद्र वैसे तो दोनों ही गहरे होते हैं, किंतु इनकी गहराई का एक सबसे बड़ा अंतर भी होता है। समुद्र की गहराई में जब कोई इंसान चला जाता है तो वह डूब जाता है, किंतु जब कोई इंसान गुरु की गहराई में चला जाता है तो वह तैरना सीख जाता है। गुरु पूर्णिमा के इस विशेष और पावन अवसर पर सभी शिष्यों को अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एक गुरु ही होता है जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति पर अत्यंत प्रसन्न होता है। किसी इंसान की अगर सफलता का कारण होता है तो माता पिता के बाद गुरु ही होता है। किसी इंसान के सफल होने के पश्चात यदि कोई खुश होता है, माता पिता के बाद यदि कोई खुश होता है तो वो गुरु ही होता है। इसलिए किसी भी शिष्य को अपने हृदय में ये हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि गुरु मेरे प्रति अच्छा नहीं सोचता है। गुरु सभी के प्रति अच्छा ही सोचता है और उसके प्रति उसका व्यवहार अच्छा ही होता है। इसीलिए गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। अब मैं अपने भाषण को विराम देते हुए चंद शब्द और कहूंगी गुरु के बारे में। गुरु से बड़ा ज्ञान से बड़ा दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। धन्यवाद।